अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा दोबारा इजाफा हो गया और साथ ही डीजल की बात करें तो डीजल भी 19 रुपये बढ़ गया है। आज मैं उस सवारी पे मौजूद हूँ जो चलाता है वो भी इस पेट्रोल के बढ़ने से असरअंदाज हुआ है, जो बैठता है वो भी इस पेट्रोल के बढ़ने से असरअंदाज हुआ है। इन्हीं लोगों से जानते हैं ये कितने असरअंदाज हुए हैं, इनकी कहानी जानते हैं, इनकी ज़ुबानी मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो इस टाइम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं, देखते हैं वो इस सवाल से अपनी क्या राय देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले पेट्रोल की कीमत 393 तक थी, अब 399 तक पहुंच गई है। डीजल की बात करें तो 19 पैसा डीजल बढ़ गया। मेरी बात सुने, ये 424 रुपये हो गया, 25 रुपये, 450 पे पेट्रोल चला गया। सवारी किराया नहीं देती, बिजली का मीटर का टैक्स है 600 रुपया, गोबर का टैक्स डाल दिया। 8 बजे दुकानें बंद, कारोबार पे बहुत असर पड़ा हुआ है। सवारी किराया नहीं देती, हम मजबूर हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी नहीं बनती। तो दूसरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया गया है, सारे अब उस तरफ रुजू कर रहे हैं। विटा फ्री है, मेट्रो फ्री है। अब जाहिर है, अब सवारी कहती है जी पहले विटा महंगाई फ्री इतनी ज्यादा है, आवाम रिक्शा पे तो जाना पसंद नहीं करेगी। बैठते ही नहीं है। वो कहते हैं जी 7 किलोमीटर सफर है, वो कहते हैं जी 40 रुपये किराया ले लो। हम कहाँ जाए, बच्चों को कहाँ से खर्चा घर पूरा करें। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्होंने फ्री कर दिया, ये भी आप लोगों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, मसाइल तो ये पैदा होंगे क्योंकि हमारे कारोबार पे असर पड़ता है। ये हर बंदा मजबूर है, ताज़ी वाला मरा पड़ा इस टाइम। लेकिन जो गरीब है उनका तो ख्याल किसी सूरत नहीं किया जा रहा। अच्छा, पूछते ही नहीं है। बिल्कुल। ये बताइएगा कितने बजे आप आते हैं अपना रिक्शा लेकर? सुबह 7 बजे निकलते हैं हम, 10 बजे तक 800-900 रुपये पकड़ के जाते हैं। अच्छा, ठेका निकाल के, गाड़ी का ठेका। लॉकडाउन से पहले आपने भी फ्री होकर घर जाना होता है। जाहिर सी बात है, जब हमारी दिहाड़ी अच्छी लगेगी आपका तो इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है ना? लॉकडाउन फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। आवाम नहीं निकलती, आवाम नहीं निकलती। निकलती जब लॉकडाउन नहीं होता तब। फिर इन्होंने चलान 2-2 हज़ार रुपये के किए हुए हैं। अच्छा, घर आपका किस तरफ है? मेरा घर इधर है, शहर के अंदर ही। यहाँ से कितना दूर है इस टाइम? अगर हम इस अजीज होटल 5 की बात किलोमीटर। करें, 5 किलोमीटर। चलें, वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप आते हैं, चलें, जहाँ जिस सवारी ने जिस लोकेशन पे जाना होता है उतना किराया देती है जितने लोकेशन का होता है? नहीं देती। कितना मिल जाता है? 40 बनता है, वो 30 रुपये देते हैं। वो कहते हैं जी क्या करें, हम भी मजबूर हैं। 30 रुपये आज के दौर में? हाँ जी। मेरे ख्याल से आज के दौर में तो जो फ़कीर है वो भी 30 रुपये नहीं लेता। नहीं लेता ना। सवारी यही कहती है भाई 30 रुपये किराया, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ जाएँ। हाँ जी। हर बंदा अपने अखराजात पूरे करता है, अभी रिक्शे वाले को किराया पूरा नहीं मिलता। रोजाना की बुनियाद पर कितना कमा के ले जाते हैं आप? मतलब अगर आपके 700-800 रुपया, 900 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं बनता। 700-800 से ज़्यादा नहीं बनता। सुबह 7 बजे से लेके घर किराए का, घर भी किराए का। ये रिक्शा अपना, ये भी ठेके का 700 रुपये ठेका है। इसका कितना किराया? 700 रुपये ठेका है इसका। और उधर घर का कितना किराया? 5000 रुपये महीना। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो जाहिर है उनका भी खर्चा है। मुझे बताएं, एक दिन की दिहाड़ी में 700 कमा रहे हैं, ये 700 में ये गुजारा कैसे कर रहे हैं? अल्लाह की आस पे चल रहे हैं। और ऊपर से ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया गया, जो रोजी रोटी लगी हुई थी वो भी सारे उठ के वहाँ चले गए हैं। हर बंदा वहीं जा रहा है। अब कह देते हैं साथ ही एक मसाइल ये है कि ये बाहर निकलते हैं, जगह जगह पर ये ई चलान हो रहे हैं, इनका चलान कर दिया जाता है। अब ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, इनके ऊपर सारा खर्चा आ गया, जुर्माना लग गया, इनको अदा करना पड़ता है। साथ ही अगर बात करें इस टाइम इनके घर की, घर का इन्होंने किराया भी देना है, साथ ही बात करें पेट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, ना घर का निज़ाम पूरा होता है, ना बिजली का बिल, हर चीज़ से तंग है। हर बंदा ही मजबूर है इस टाइम। आपको लगता है कि ये जो पेट्रोल का मसला इतना ज़्यादा इन्होंने डाल दिया है आम आवाम के ऊपर, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, इस टाइम जितने भी शहरी हैं, क्योंकि 2 पहियों के बगैर इस टाइम गुजारा नहीं है हर बंदे का। आप देखें, बाइक, छोटा शहर है, छोटे शहर में लोग बाइक ही ज़्यादा निकालते हैं, तो बाइक का ही गुजारा है। इस टाइम इतनी महंगाई हो गई है, इतना महंगा पेट्रोल हो गया है कि आम आवाम अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब सब, मुझे लगता है, पैदल आके निकलेंगे, सवारियाँ खत्म हो जाएंगी। अब रात देख लेते आप पेट्रोल की और रिक्शा ड्राइवर्स की 25 रुपये या 30 रुपये रात पेट्रोल चढ़ना था। आवाम बाहर नहीं निकली, पंपों पे 3-3 घंटे खड़ी रही है पेट्रोल डलवाने के लिए। हम मुसलमानों में रह क्या गया? फिर हम कहते हैं भाई वो गलत है, गलत तो हम खुद हैं। आपको लगता है कि ये हुक्मरान ठीक कर रहे हैं आवाम के साथ? क्या ठीक कर रहे हैं? गरीब मर गया, पैसे वाला पैसा कमाई जा रहा है, गरीब बिल्कुल ही टूट गया। गर्मी इतनी ज़्यादा है इस टाइम इस शहर की, गर्मी इतनी ज़्यादा है, कूलर भी नहीं ले सकते हम तो। और इतनी गर्मी में आप अपनी सुबह सवारी के 7 लिए बजे आते से, हैं, हाँ। अपनी रोजी रोटी के लिए आते हैं और आगे आते हैं तो आगे कारोबार ही नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपका।
नाजरीन यहाँ पर इनसे बात की, हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद थे, मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे भी जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी तो नाजरीन, दूसरी सवारी एक बिली है, मुझे इनसे बात करती हूँ, देखती हूँ ये क्या इस हवाले से कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? सर मैंने देखा कि सवारी के लिए बैठे हैं आप और जाने के लिए हमेशा यही दिखा है कि जो चिकची रिक्शा होता है वो भरा ही हुआ होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो दौर आ गया है कि चिंची रिक्शे पे कोई सवारी नहीं दिख रही है। आप ही मुझे दिखे हैं तो मैं आपके पास आ गई हूँ आपसे सवालात करने के लिए। क्या वजह बनी है कि ये जो कारोबार है इन बेचारे रिक्शे वालों का वो बिल्कुल ठप हो गया है और जो सवारियाँ इन बेचारों की ख़त्म हो गई हैं? आप भी मेरे ख्याल से इसी इंतज़ार में बैठे हैं, जब तक बाकी पूरे नहीं होते तो तब तक आपको लेके नहीं जाएंगे ये लोग। तो ज़ाहिर बात है, पेट्रोल इतना महंगा है, इनके अखराजात पूरे नहीं होते हैं, हर चीज़ महंगी है, तो ये सवारी पूरी करेंगे तो जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं इनके अखराजात पूरे होते। 20-30 रुपए की सवारी मिलती है, 50 रुपए की। कितने की सवारी है इस टाइम? यहाँ से कोई 50 दे देते हैं इनको, कोई 60 दे देता है, अच्छा, कोई 70 दे आपको देता इस है। टाइम कितना बोला है? मुझे इन्होंने 60 बोला। और आपने फिर दिए कितने? क्योंकि जितना बोलते हैं उतना तो कोई बंदा देता नहीं है। 60 रुपए देते हैं, क्योंकि जो इनका हक है वो देना है, पेट्रोल महंगा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, मज़ीद पेट्रोल की कीमत बढ़ रही थी और अभी इस टाइम देखें तो मज़ीद पेट्रोल 399 तक जा पहुँचा। आप बताएंगे क्या आवाम के साथ जुल्म नहीं हो रहा? जुल्म हो रहा है, ज्यादती कर रहे हैं ये लोग। इतनी महंगाई के दौर में क्या करें, इतनी गरीब महंगाई के दौर में ऐसे पहले ही। गुजर बसर हो नहीं रहा, पेट्रोल के बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। ऐसे बिल्कुल हम है। सिर्फ अभी पेट्रोल को नहीं रो सकते, हम हर चीज़ को रो रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है। कैसे गुजर बसर होगा? कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान को? ये तो आए थे पाकिस्तान को बनाने के लिए, ये तो पाकिस्तान को उजाड़ रहे हैं। उजाड़ रहे हैं। अब इनको पता चाहिए कि इन्होंने क्या करना है, ये तो गरीबों की जान खून चूस रहे हैं ये लोग। इनको चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करें। ठीक है, अब आप बैठे हैं मुसाफिर इंतजार लोग, में। हाँ जी जब बैठे हैं, तक ये सवारी मुकम्मल पूरी नहीं होगा। होती, तब तक नहीं हाँ, जाना। 6-7 होंगे तो मुकम्मल पे जाएगा। वो भी 6-7 होंगे तो इनका 350-400 रुपये का चक्कर बनता है। यहाँ ठीक है, से रेडी आप काम चौक क्या का। करते हैं? मैं गला मंडी में काम करता हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? गुजर बसर कैसा हो रहा है अगर उधर की बात करें तो? उधर पर गुजार कारोबार? जाते हैं। कारोबार ठंडे हुए पड़े हैं, कारोबार है नहीं, तनख्वाहें भी नहीं है इतनी। कितना आधा- कमा लेते हैं? महीने के 20,000 20,000 सैलरी है। महीने का हाँ, कमाते हैं सिर्फ? सैलरी। और उसमें से अब 60 रुपये रोजाना किराया जाए तो आने जाने का? आने जाने का एक 60 तरफ का 60 रुपए हाँ है। जी, 120 रुपये किराया बनता है। ठीक है, रोजाना की बुनियाद हाँ पे। जी। पीछे बचा क्या? घर आपका अपना है? नहीं, घर किराया घर भी किराए का है। किराया बच्चे का। कितने हैं? बच्चे 2 हैं। बच्चे, चले शुक्र है बच्चे 2 हैं, इतना नहीं, इतनी वो कहते हैं ना कि इतनी महंगाई के दौर में बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ जी, 2 ही अच्छे हैं बिल्कुल। अच्छी उन बच्चों को तालीम दे दो तो बहुत अच्छा है इस महंगाई के दौर में। बड़ी मुश्किल से आज गुजारा का हो रहा जितना दौर है इंसान अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, बच्चों की तो बात ही दूर की रह गई। है। ऐसे ही महंगाई इतनी गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। क्या लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ आएंगे मुल्क के? मुझे तो नहीं लगता कि मरीम बेहतरी की नवाज ने तरफ दावे आएंगे। तो किए थे कि मैं गरीब एक नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने गरीब देख लिए, कब्रिस्तान ही बचाएंगे सारे गरीबों को। बस वही गरीब एक नहीं छोड़ रहे हैं, यही गरीब करेंगे। उन्होंने कहा ना, गरीब एक नहीं बचेगा, गरीब कब्रिस्तान ही जाएगा। जी, लग ऐसा ही रहा है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? कोई मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से? मरीम नवाज से कोई भाई मेहरबानी मुतालबात? करें, पेट्रोल सस्ता करें, महंगाई कम करें, गरीबों के लिए आसानी करें। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ अजीज़ होटल पे मौजूद हूँ। चिंची रिक्शे वालों से बात की, ड्राइवर भी मौजूद थे, सवारी भी एक मुझे दिखी जो कि रिक्शा भरा हुआ होता था, लेकिन आज मुझे सिर्फ एक ही सवारी दिख रही है और वो भी इंतज़ार में है कि बाकी और लोग आएंगे तो तभी जाके रिक्शा चलेगा। तो ये हालात बने हुए हैं पेट्रोल बढ़ने की वजह से। आवाम जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है, महंगाई की वजह से आवाम का बुरा हाल है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, शहबाज शरीफ ने तो कहा था कि जब मैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाता हूं तो अपने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत बढ़ाता हूं, लेकिन इस टाइम जो पेट्रोल की कीमत हो गई है तो मुझे लगता है ये पत्थर आवाम के ऊपर डायरेक्टली पहुंच गया है। आवाम मौजूद है, रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम आपके महंगाई का शोर इतना था कि आवाम रो रही थी? सवारी है नहीं, पेट्रोल महंगा है, जिसको किराए का बोलते हैं अगले नीचे उतर के खड़े हो जाते हैं। क्या हालात है इस टाइम कारोबार के? क्या कहना बहुत चाहिए? कारोबार है ही नहीं रोड के ऊपर, सारे दिन फारक फिर के ऐसे घर चले जाते हैं शाम। तो क्या कहना चाहेंगे? ठेके की कितने गाड़ी बजे? है, न पेट्रोल पूरा होता है, पेट्रोल पूरा करते हैं तो ठेका नहीं दिया जाता, कितने बजे? ठेका देते हैं तो शाम को घर में जाने के लिए कुछ नहीं होता। कितने बजे निकले थे? सुबह के निकले हुए हैं तकरीबन 8 बजे के, और कितने बजे तक सवारी लेके 9-10 बजे तक घूमते हैं। 9-10 बजे तक घूमते हैं तो दिन में 9-10 बजे कितना तक कमा 400 लेते रुपये हैं? ठेका है, वो भी पूरा नहीं होता। रोजाना की 400 बुनियाद पर रुपये देना लीटर होता पेट्रोल है? है, क्या करें?
रोजाना की बुनियाद पर ठेका देना हाँ होता जी, है या रोजाना, महीने का होता बिल्कुल है? रोजाना देते हैं। और रोजाना अगर सवारी इन केस नहीं लगती तो फिर कैसे ठेका देंगे? बाद फिर ऊपर चढ़ता खाता, अच्छा, मतलब उधार पे बात जाती अगर है। उधार पे चला जाता अगर है, एक दिन का उधार बढ़ गया, अगले दिन 800 कहाँ से लाएंगे? पहले पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा हुआ है, 399 तक इस टाइम कीमत चली गई है, इतना मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो गई है। क्या क्या कहना चाहेंगे कि क्या बनेगा इस मुल्क का ये हालात रहे? बस ये तो शहबाज शरीफ को सोचना चाहिए ना, क्या मुल्क का क्या बनाना है। तो वो तो कह रहे थे कि मैं पेट्रोल की कीमत जब बढ़ाता हूँ दिल पे पत्थर रख के बढ़ाता हूँ, तो वो पत्थर अब क्या अब तो किधर पत्थर गया, आवाम हमारे पे आ सर गया? में, अब हमारे सर में मार दिया पत्थर उसने। तो वो फिर आवाम तो बचेगी नहीं पत्थर जब आवाम पे आएगा तो। यार यही बात है फिर। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मुतालबात देना हम तो चाहेंगे? यही कहते हैं कि तेल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, क्योंकि रोजी हर बंदा करे। जब पेट्रोल महंगा तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर हमने रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे बात की, मज़ीद और भी लोग हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं, देखते हैं ये हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। जी तो नाजरीन, सवारी चलाने वाला भी परेशान है, जो सवारी वाले हैं वो भी परेशान है, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, लाइन से बैठे हैं रिक्शा ड्राइवर्स, कोई कारोबार नहीं है, कारोबार ठप हुए पड़े हैं इस महंगाई की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? सर क्या वजह है कि बता रहे हैं सब के सुबह 8 बजे से बैठे हैं और कतार से बैठे हैं रिक्शा ड्राइवर्स के, कोई कारोबार नहीं है, कोई सवारी नहीं है, क्या वजह है? यहाँ 3-4 बजने वाली आप लोग बैठे ही हैं सुबह से? सुबह 8 बजे आए थे हम, 4 बज रही है इस टाइम और हम लंबरवार खड़े हैं यहाँ पर। तो सवार जुम्मे को तीन दिन तो इन्होंने छुट्टियाँ दे रखी हैं स्कूलों की, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। छुट्टियों की वजह से 3 दिन स्कूल खुलते हैं, 3 दिन नहीं खुलते। सवारी का इस टाइम बिल्कुल अमकान नहीं है और इस टाइम मेट्रो बिल्कुल फ्री कर रखी है इन्होंने, ऊपर की भी नीचे की भी, जो यहाँ पर मुल्तान में जो चल रही है। हमें इस टाइम सवारी का सामना बड़ा औखा हो रहा है। जिस सवारी से हम किराया लेना, वो सवारी किराया नहीं देती, नीचे उतर के खड़ी हो जाती है, उल्टा रोने लग जाती है। हाँ हमारे जी, पास भी कुछ पैसे नहीं है, हमारे अपने भाई रिश्ता चला रहे हैं, हम इतना किराया नहीं देते। अब मैं सवारी लेके आया हूँ, सिर्फ मैंने सुबह 8 बजे से ना 250 रुपये पकड़े हुए हैं। अब आप देख लो, मैंने ठेका भी देना है इस गाड़ी का। और ठेका कितना देना है? इसका मैं 400 रुपये ठेका दे रहा हूँ। और अभी सिर्फ सुबह का 250 कमाया? 250 रुपये कमाए हुए हैं, 4 बज रहे हैं और हम जब अगर घर आप मुश्किल से आज 4 बज रही है, कितने मुश्किल से आप 8-9 बजे तक खड़े होंगे, हम- अगर 200 या 250 मजीद कमा भी लेते हैं तो 400 तो दिहाड़ी में निकल गया, पीछे क्या गया? हमने आज के दिन का। 400 ठेके वाले को लाजमी देना है। घर में हम 1 रुपया भी ना लेके गए। मेरा घर किराए पे है, मेरे 2 बच्चे हैं। जब घर जाते हैं ना, घर वाली कहती है पैसे कहाँ हैं, क्या हैं, हमने खर्चा चलाना है, ये है वो, दूध वगैरह लेना है बच्चों का, कहाँ से हम पूरा करें? हमारे को सवारी मिलेगी तो हम भी जवाब देंगे आगे। तो आपको लगता है कि ये मरियम नवाज ठीक कर रही हैं? मरियम नवाज बिल्कुल सही नहीं कर रही, हमारे गरीबों का इसने टंटा उतार दिया है। हाँ, बिल्कुल गरीबों का साथ ही नहीं दे रही। पहले हम सोचते थे बकरीद तक ना ये पेट्रोल कम होएगा, अब हमें नहीं लगता पेट्रोल ये कोई कम अब तो होएगा। लग रहा है कि अब तो मज़ीद ये हालात 500-600 खराब होने वाले पे हैं। जाएंगे। हाँ। बिल्कुल मुल्क के हालात इस टाइम जीरो हो चुके हैं। जीरो, बिल्कुल 0/0 हो चुके हैं। तो कोई हालात नहीं है मुल्क। आपको लगता है ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो इन्होंने फ्री कर दिया, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है रोजगार पे हाँ जी, आपके? हमारे लिए बहुत हो रहा है। पहले तो चलो रिस्क किसी वालों तरह को। रोजगार लग पहले जाता हम था। इस टाइम ना 700-800 हज़ार पकड़ के खड़े होते थे, अब 4 बज रहे हैं, हम 250 रुपये पकड़ के खड़े हैं। पीछे टाइम नहीं है, अब टाइम हम 6-7 बजे हम घर चले जाते हैं, पीछे हम क्या पकड़ेंगे? अभी तो हम बैठे हैं लाइन में, नंबर आएगा तो हम रिक्शा भरेंगे, ये सारे रिक्शे खड़े हैं। अब मुतालबात क्या है आपके? मुल्तालबा ये है, हमने सुना है रिक्शे बंद हो रहे हैं मुल्तान के अंदर, हम रोज़ी कैसे करेंगे? अगर हमारे रिक्शा ही ख़त्म हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? हम पहले रोजगार लग नहीं रहा, अब बेचारों का रिक्शा ही हाथ से चला जाएगा, तो फिर तो ये हम बैठ तो- के जमीनों पे हमारे यहाँ पर 2-2 हज़ार के चलान हो रहे हैं, सबूत है हमारे पास। 2 हज़ार किस चीज़ के चलान हो रहे ये हैं? रिक्शे के रिक्शे के क्या ओवरलोडेड है? कुछ भी नहीं है। 6 सवारियां हम बैठाते हैं, 6 भी बड़ी मुश्किल से बैठती हैं, 3-4 सर मुझे तो लग रहा है कि अब जो हालात बने हुए हैं, एक का बैठना भी बड़ा महाल हो गया है। एक बैठेगा जब बेचारे पे किराया होगा, गरीब बंदा ही रिक्शे पे बैठता है, अमीर बंदा तो कोई भी नहीं अब बैठता। गरीब बंदे के अंदर भी सख्त नहीं है, इस टाइम मिडिल क्लास गरीब ही है। ऐसे ही अब है। जो हालात बना दिए इन्होंने मेट्रो और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया गया, अब जितने भी आवाम है वो ज्यादा यही प्रेफर करेगी जहाँ मुफ्त काम हो रहा है वहाँ जाए, ऐसे ही वो यहाँ नहीं आना पसंद करेगी। अब जब से मेट्रो हुई है ना फ्री, हमारी रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है मुल्तान के अंदर। रिक्शे वालों का है नहीं, ऊपर से हम सुनते हैं रिक्शे बंद हो रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका।
नाजरीन, ये हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद थे और ये बैठे रो रहे हैं कि कारोबार पहले है नहीं। मरीम नवाज़ ने दूसरा ऊपर ये मुतालबा छोड़ दिया कि जिसमें रिक्शे जो हैं वो भी बंद कर दिए जाएं। पहले गुजर बसर हो नहीं रहा, तो इस तरह के हालात बन गए, तो हम लोग किधर जाएंगे। और भी लोग मौजूद हैं, कुछ सवारी वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी तो नाजरीन, और भी आए हैं रिक्शा ड्राइवर, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी, इतनी शुक्र धूप में खड़े कैसे हैं रोजगारी के बस लिए? क्या करें, मजबूरी है। और मैंने तो रोजी सुना है के कि रोजगार ही नहीं है, कतार से मुझे बेरोजगार आवाम हुए पड़े हैं, बैठी हुई- पेट्रोल बड़ा महंगा हुआ पड़ा है। किधर तक पहुंच गया है? 393 तक पहुंच गया है? नहीं, पूरा 410 रुपए लीटर चल पूरा रहा है। 399 तक पहुंच गया है। पहले नहीं। 393 को रो रहे थे, 99 तक पहुंच गई है। 99 6 रुपए नहीं, इजाफा पूरा कर दिया 400 गया रुपए है। पूरा 400 आज रुपए। 399 में या 400 में फर्क ही क्या है? ठीक है। आपको लगता है 500 तक जाएगा? बिल्कुल, मुझे लग रहा है मरियम नवाज साहिबा का इरादा है कुछ 600 तक जाएगा ये। मतलब क्योंकि ये हालात गरीबी- दिख रहे हैं आपको? हाँ जी, क्योंकि ये चाहते हैं कि गरीब ना रहे। आपको लगता है इस महंगाई के दौर में गरीब सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। फिर कहते हैं आवाम खुदकुशियों की तरफ आ रही है। आप बताएं कि पीछे बचा ये ही क्या, लेके आवाम आना खुदकुशी चाह नहीं रहे हैं करेगी ना, तो क्या करेगी? ये लेके आना चाह रहे हैं ना। ये कहते हैं गरीब ना रहे, गरीब को फिर बेरोजगार कर दिया, रोजी वाला सिस्टम भी नहीं कोई दे रहे। गरीब का पहले गुजर बसर हो नहीं रहा, पहले कारोबार लग नहीं रहा, साथ ये भी सुनने को मिल रहा है कि रिक्शे भी खत्म किए जा रहे हैं। रिश्के बंद होंगे तो ये हमें नौकरियां देंगे, वरना तो रिश्के नहीं बंद होंगे। ये कर ही जाएं, हम तो अपनी रोजी करेंगे, हम कहाँ जाएं फिर। यही जरिया है हमारा रोजी का। हाँ, और कितने बजे से आए हुए हैं? किधर मैं अभी कोई सुबह सवारी 8 लेके गए हुए थे? जी, मैं 8 बजे से निकला हुआ हूँ घर से। अभी तक पहले हम पकड़ लेते थे, पेट्रोल सस्ता होता है 1000-1200, अभी हमने ठीक है। 400 रुपया पकड़ा है। सुबह 8 बजे से निकला। दिहाड़ी का है रिक्शा या ठेके का ही ठेके है, का? ठेके तो का। कितना रोजाना का कमा लेते हैं? इसका बच जाता है सारा दिन में कोई 700-800 रुपये। 700-800 कमाते हैं, 400 जो है वो ठेके का निकालते हैं, 500 500 ठेके का निकालते हैं। पीछे क्या बच गया? 400-500 रुपये 400-500 में घर का गुजारा होता है? नहीं होता, महंगाई इतनी है, क्या करें। क्या मुतालबात हैं अब आपके? मुतालबात यही है, हमारी गाड़ियाँ चलती रहेंगी और पेट्रोल सस्ता करें। गाड़ियाँ बंद होएगी तो हमें कोई रोज़गार बनाए हमारा। ठीक है, कितना होना चाहिए कम से कम भी पेट्रोल? पेट्रोल तकरीबन 200 रुपये होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, 200 तक पेट्रोल हो ही ना जाए। मज़ीद इम्कानात हैं कि 600-700 तक पेट्रोल जाएगा, 200 तक हो जाए तो फिर तो मौजा ही हो जाए इस मुल्क में। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इस टाइम एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर रहती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, अब मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। यहाँ पर आवाम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर देखें तो पेट्रोल 399 तक पहुँच गया है, किस हद तक मुश्किल हो रही है? 401 रुपये 22 पैसे हुआ है, 399 नहीं हुआ। तो बात यह है कि ना आवाम निकलती है, ना आवाम को ज़रूरत है। ये 500, 600, 800, 1000 हो, किसी को कोई ज़रूरत, बाहर कोई निकलता नहीं है, आवाम खड़ी है। वो अब ये अभी अचानक 100 रुपये अभी लीटर बढ़ जाएगा और ये आवाम डलवाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितना भी पेट्रोल महंगा हो गए, आवाम जो है वो मजबूर होकर डलवाएगी? क्योंकि आवाम मजबूर एक और बात होती है, ये मजबूरी अगर हो आवाम की तो आवाम सड़कों पे आए। वो सड़कों पे आती नहीं है, ना इनकी मजबूरी है। मजबूरी वो होती है कि नज़र भी आए कि आवाम बाहर निकली है और वो कहे कि मतलब बात करने का कोई फायदा नहीं है, आवाम सिर्फ फायदा बातों नहीं की है। हद अब तक मैं है, बाहर अगर नहीं आपको निकलते। इंटरव्यू दे रहा हूँ, इंटरव्यू का भी कोई फायदा नहीं है, ना वजीर आजम ना हमारी किसी ने कोई बात नहीं सुननी, नहीं सुननी, करनी अपनी इग्नोर मर्जी करनी है, हर बात को इग्नोर करना है। हाँ। तो उस बारे में अगर मैं राय दूँ तो पेट्रोल उसकी के कोई- हवाले से, उसकी कोई अहमियत नहीं होनी, अहमियत क्योंकि नहीं है। हमेशा हुक्मरान करते अपनी मर्जी। अपनी बात मर्जी से ये पेट्रोल आवाम भी की तो अपनी कीमत मर्जी गिराते करती है हैं। ना, आवाम भी तो नहीं निकलती, आवाम का भी हक बनता है। आवाम को भी चाहिए कि स्ट्राइक करे। बिल्कुल तो ऐसे ही अब है। फिर वही बात है, अगर स्ट्राइक भी करते हैं तो फिर भी तो नहीं सुनी जाएगी। तो ये फिर हुकूमत का मसला है। तो कोई मुतालबात तो होंगे आपके कि जो आवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है, पेट्रोल 400 तक लेकर आ गए हैं, ये अब और क्या चाहते हैं? ये मुझे लगता है 600 पे करना चाहते हैं। ये यही चाहते हैं, ये चाहते हैं कि बस आवाम जो है वो बाहर ही निकले पैदल। एक सहूलत देते हैं, दूसरी सहूलत से वो फ़ायदा उठाते हैं। अब एक मिसाल है, लेडीज़ के लिए मेट्रो के लिए ना उन्होंने फ्री कर दिया है, ठीक है, उनका कोई पैसे वगैरह नहीं है। इधर से पेट्रोल बढ़ा दिया है। अच्छा, बताएं। पेट्रोल बढ़ाते हैं, उसके बाद अब टैक्स उस पर लगा दिया, क्या नाम है इसका, ये बिजली पे। अब आपटा का जो है पड़ा डोमेस्टिक का, वो इन्होंने क्या किया है, 900 रुपये 1000 रुपये उन्होंने टैक्स लगा दिया है पर मीटर। अब ये लगाना चाहिए। नाइंसाफी है। आप देखें, आप पेट्रोल के बढ़ने से डायरेक्टली हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। सिर्फ एक चीज़ को नहीं रो रही है आवाम, हर चीज़ को रो रही है। वो इस तरह देखा कोई- जाए तो 10 रुपए की चीज़ भी है ना, वो 20 रुपए की 15 रुपए की होगी तो वो आवाम के लिए मसला तो नहीं है, उसको महसूस नहीं होता।
अगर वो हज़ारों में लो तो वो ऐड होता है 10,000, 15,000, 20,000, उसका फिर पता चलता है कि ये मैंने अगर 50,000 के लिए ना वो 70,000 की मिली है। वो अगर 5 रुपए का पैकेट है ना वो हम 10 का ले रहे हैं, वो हमें महसूस नहीं आज होता। महीने का राशन डलवाना अजाब बन गया है, अजाब बहुत बन गया मुश्किल हो गया अब है। आटा है वो 150 रुपये किलो है, वो 150 रुपये किलो हम ले रहे हैं, उसके बाद वो अगर 70 रुपये 170 होता है वो 20 रुपये ऐड हुआ। अगर ये सर्कुलेशन अगर करें हम, अगर इसको ना 10,000 रुपये करें ना, वो कम से कम 3,000 का फ़र्क पड़ेगा, 2,000 का 2,500 का फ़र्क पड़ेगा। गरीब आवाम अगर 1 किलो लेती है उसको महसूस नहीं होता, क्यों? वो 20 रुपये ऐड हुआ है। अगर ये जब 15,000 की मैं चीज़ लूँगा वो 17,000 की मिलेगी, वो 2,000 का फ़र्क पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली उस टाइम महसूस होता है जिस टाइम मैं 15,000 की बस चीज़ ये लूँगा। महंगाई हो चुकी है और अब मजीद पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं वहाँ। ये यही चाहते हैं जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं आवाम से, थोड़ी सी मैंने इंटरव्यू दिया और थोड़ा आवाम से ले लें और पता चल जाएगा आपको क्या चाहते हैं ये। नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल पहले 393 तक था, अब आपके सामने 399 तक जा पहुँचा है, लगता है आपको कि 500-600 क्रॉस करेगा? हाँ जारी बात है, जिस तरह हालात चल रहे हैं इस तरह ये क्रॉस करेगा। क्या काम करते हैं आप? मैं इसी मैकेनिक हूँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या कैसा गुजर बसर हो रहा है इस महंगाई बस के दौर बहुत में? मुश्किल है, जारी बात है, गुजारा तो करना है ना। ये तो आजकल तो जरूरत एसी का चले सीजन है, जी, जी। ये क्या कहना चाहेंगे कि काम अरूज पे है या लोगों के पास इतनी सख्त नहीं है कि पहले वाली बात नहीं रही? पहले वाली बात नहीं है, जारी बात है, अगर उधर से मजदूरी मिलती तो इधर पेट्रोल में लग जाता है। आजकल बिजली गुजारा तो इतनी बहुत मुश्किल इतनी है ना, महंगी हो सारी गई है बात कि है। अब एसी की तरफ भी आवाम आने से सोच रही है। बिल्कुल मुश्किल है, बहुत मुश्किल अब है, इतना हर किसी के पास पैसा नहीं है कि सब सोलर प्लांट पे जाएं। ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे, मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? बस हमारे कहने से क्या कुछ होगा, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कितने ना। का पेट्रोल डलवाने आए हैं? भाई यही जो ज़रूरत का है, जिनका 50 का, 100 का, 150 का, जितने ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा तो प्रवाह नहीं सकते ना। आपका जितना- तो वैसे भी काम है जाने आने जी, का। जी, बिल्कुल, वो तो क्या हमारी- कितना डलवाते हैं रोजाना का? अब ये- पता नहीं लोकेशन किधर होती जी, होगी जी, आपके लोकेशन के घर से? हिसाब से ये 250 का, 300 का, जितना ज़रूरत का है एक चक्कर का? एक चक्कर का लग जाता है। लेकिन ये ज़रूरत भी है, इसके बगैर गुजारा भी इसके नहीं है। दो पहियों के बगैर जी, जी। गुजारा नहीं है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बच्चों को भी 1000 मसला रोज़गार तो स्कूल से कमाना है लेना, ना। कॉलेज जी, से जी, लेना। तो किस तरह आप समझते हैं गुजर बसर होगा अगर यही हालात रह गए? गरीब कैसे सर्वाइव करे? बस ये अल्लाह ही पूरी करेगा, बाकी हुकूमत से तो कोई वो नहीं है। अब तक मेरे ख्याल से अल्लाह ही पूरी कर रहा है, बिल्कुल। हुक्मरानों ने तो कोई कसर कोई नहीं आसानी छोड़ी है, है। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर। सर क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल 399 तक जा पहुँचा है? कुछ भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी कहेंगे तो सुनी थोड़ी जाएगी। बस यही तो है वो उसकी लेकिन मेहरबानी। मुतालबात तो आप अपना कर सकते हैं, एक राय तो दे सकते हैं। ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की मेहरबानी है जिसने 500 नहीं किया, 400 किया। तो मियाँ हम मोहम्मद उनका- शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि जब मैं पेट्रोल बढ़ाने लगता हूँ तो अपने दिल पे पत्थर रख कर मैं पेट्रोल बढ़ाता हूँ। तो अब वो पत्थर किधर है? अवाम पर? नहीं, आप ये देखें ना कि पूरी दुनिया का इशू है, कोई खाली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का इशू थोड़ी है। आप इंडिया चले जाएं, वहाँ पेट्रोल ही नहीं है। आपको पाकिस्तान में पेट्रोल तो मिल रहा है ना, कोई लाइन तो नहीं है ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि शुक्र अदा किया जाए? हाँ जी, शुक्र अब अदा अगर किया जाए। पत्थर आ गया है सर पे तो आप बर्दाश्त करें। हाँ, पत्थर सर पे नहीं है, उन्होंने सीने पे रखा हुआ है और बहुत कम बढ़ाया है। तो आपको लगता है कि मजीद बढ़ने वाला है अभी? नहीं, वो इंशाल्लाह फिर कंट्रोल करेंगे। अभी अल्लाह ट्रम्प- करे, लेकिन अब तक ऐसे लग नहीं रहा कि कंट्रोल हुआ है, अब तक मजीद ही बढ़ रहा है नहीं, और लग रहा है कि 700-800 तक जाएगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे 400 मियां तक साहब। पहुँच। चले, आप इतने पुरुमीद हैं तो अल्लाह करे आप जो पुरुमीदी है वो कामयाब रहे और जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक हैं। कितने का पेट्रोल डलवाने आए हैं? 100 रुपये का। 100 रुपये का? 100 रुपये से क्या? ये तो मुझे लगता है आपने जहाँ पहुँच रहा होगा वहाँ तक भी नहीं जा पहुँचेंगे। क्या करें, मजबूरी है। क्या से सर्वाइव करेंगे आप इतनी महंगाई के दौर में? बस अल्लाह बेहतरी कर सकता है, बंदा तो नहीं कर क्या सकता ना। काम करते हैं आप? सुथरा पंजाब। सुथरा, अच्छा ये नाज़रीन, देख सुथरा लो, 3 पंजाब माह के- से हमें सैलरी नहीं मिली, हम क्या करें? हम अच्छा, ये बात सच है कि सुथरा पंजाब नहीं वालों को मिल सैलरी नहीं मिल नहीं रही? मिल रही। तो ये तो कहा गया था कि सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हैं, पिछड़ी इनकी कोई नहीं हुई, फिर उनकी जो रहती थी वो सारी इनको मुकम्मल 20 तौर दिन पर की दे भी दी गई। रहती है हमें हमारी, और दूसरा महीना लग गया है, हमें सैलरी नहीं मिली। 3 अब महीने की सैलरी नहीं मिली अभी तो तक। आप सुथरा पंजाब के लिए इतनी खिदमत कर रहे हैं, तो सुथरा पंजाब वालों ने आपकी कोई खिदमत नहीं की? बस यही चीज़ है ना, मजबूरी है, उन्होंने लगा दिया हमें, फिर इसकी वजह से मजबूरी का वो फायदा उठा रहे हैं हमारा। सैलरी है कितनी आपकी? 40,000 कहते हैं, मगर दी नहीं अभी 40,000 तक 3 महीने का नहीं आया? नहीं आई। तो अब फिर क्या कहते हैं फिर- 40,000 मिली नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं आपको वो? कुछ भी नहीं कहते, ये कहते सिर्फ कमाई जाओ, हम खाएंगे बस। मरियम नवाज
पता नहीं कर क्या रही है गरीब आवाम के साथ, पेट्रोल बढ़ा रही है। सुथरा पंजाब के जो एक हमारे साथ मिले हैं नुमाइंदे, उन्होंने कहा कि सुथरा पंजाब की तरफ से 3 महीने की सैलरी ही नहीं मिली गई और बस यही कह रहे हैं कि कमाई जाओ और हमें खिलाई जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे सर, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। कितने का डलवाने आए हैं? 500 500 का। किधर जा रहे हैं आप? ईदगाह जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा तक 500 का भी ख़त्म हो जाएगा। जब भी खत्म होगा क्या करें बेटा, मजबूरी क्या है। काम करते हैं सर आप? बिजली का काम। बिजली का काम करते हैं। कैसे गुजर बसर हो रहा है इस महंगाई के दौर में? महंगाई के दौर में यही हो रहा है कि काम है नहीं। आगे हमारे सेल चल रही है, सारा दिन दुकान बंद रहती है और क्या करें, पीछे कुछ बचता ही नहीं है। कोई चीज़ नहीं, उधार ले पेट्रोल जो है वो बढ़ाई आ रहे हैं, पेट्रोल के साथ हर चीज़ महंगी होती जा रही है। क्या करें, गरीब आवाम कहाँ जाए? क्या लगता है कि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ आएंगे? अल्लाह करे अमेरिका को बर्बाद हो, अमेरिका उसका सारा काम है। मुल्क में जो भी हो रहा है वो हमें नहीं उस चीज़ से गर्ज, बस हमारी तो हमें तो सहूलत देना। तुम्हें क्या सहूलत देंगे, आप पीछे से ऐसे हालात भी ऐसे आपको हैं। लगता है कि जंग ईरान के बजाय पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में जंग नहीं होगी। लग तो ऐसे ही रहा है कि पाकिस्तान में ऐसे बनी पड़ी है। इसमें जंग नहीं होगी। नहीं, हालात तो हम ऐसे बर्दाश्त कर रहे हैं जैसे ईरान के बजाय पाकिस्तान में दुआ जंग है। करें अमेरिका और इसराइल बर्बाद हो। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमने बात की है, यहाँ हमारे साथ तमाम मौजूद है, मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सब वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने पहले रिक्शे वालों से बात की, रिक्शा ड्राइवर से मौजूद थे, सवारियाँ वाले भी मौजूद थे। मैं पेट्रोल पंप पे पहुंची हूँ, यहाँ से बात की है, मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सब परेशान है इस टाइम पेट्रोल के बढ़ने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं आप? सर, आप क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमत आपके सामने है 399 तक जा पहुँची है, मेरे ख्याल से अब 600 तक जाना है। हमारी तो कुव्वत से बर्दाश्त से बाहर हो गया। जो इससे महंगाई का तूफान आएगा, मज़ीद इससे आवाम जो पहले भी महंगाई का सामना कर रही है, इतनी मुश्किल हालात हैं। गरीब आदमी का तो चूल्हा वैसे ही ठंडा हो गया है। पेट्रोल तो बढ़ रहा है, उसके साथ एलपीजी के रेट भी बहुत ज़्यादा हद से बाहर है। जो मज़दूर आदमी है, जो लेबर है, जो काम करने वाली है, डीज़ल भी बढ़ गया है। हमारी तो समझ से बाहर है। अल्लाह खैर करे जी। हम तो हुकूमत से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आवाम को सब्सिडी दी जाए, कहीं से भी अपने तरक्याती काम रोक दें, आवाम को रिलीफ दें प्लीज़। जो आवाम, आपको क्या बताएं, खुदकुशियों पे तैयार है। आप यकीन करें, बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप यकीन करेंगे? आपको लगता हम लोग किसी के मांग नहीं सकते, तो सफ़ेद पोश है, हम किसी का आगे हाथ नहीं फैला सकते। आप लेकिन हाल इन्होंने वही कर दिया है जी, आप मेहरबानी करें, हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट इज्जतदार है। की जो इज्जत बची हुई है वो इज्जत हमारी रहने जो दें। इज्जत नफ्स है वो प्लीज़ आप हमारा ख्याल रखें। हम मजबूर हो मेरे गए ख्याल हैं। से रिक्वेस्ट करने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्होंने करनी अपनी ही मर्जी है। अपनी मर्जी करते हैं, कर सकते हैं, करने को क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अपने अपने अखराजात कम करें। हुकूमत के जो इन्होंने ऐशो इशरत करते हैं, इससे जो अयाशियाँ कर रहे हैं ये, उनसे प्लीज़ खुदारा अल्लाह का नाम माने, खुदा का खौफ करें, आवाम पे रहम करें। और जंग तो वहाँ लगी हुई यार, आप सब्सिडी दे सकते हैं, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, आप मेहरबानी करें। गरीब पे बोझ पड़ रहा है, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ऐसे ही। गरीब को फ़र्क पड़ रहा है, जो मजदूर आने आदमी वाले है। को पेट्रोल डलवाने का क्या ही दर्द समझेगा, जो एक वो तो गरीब डलवा लेंगे, बड़ी उनके मुश्किल तो से अपनी रोजी रोटी कमा के आएगा सोर्सेज पेट्रोल हैं, डलवाने उनके के लिए। सोर्सेज हैं, वो कर सकते हैं। बिल्कुल। हम मजदूर आदमी हम नहीं कर सकते। प्लीज़ खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, बिजली के बिल भरें, बिजली महंगी हो गई, गैस इतने बिल आ रहे हैं, पेट्रोल ऊपर से महंगा हो रहा है। प्लीज़ खुदारा अल्लाह का वास्ते आपको खुदा का खौफ करें, आवाम पे रहम करें। बस हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, बस जॉब करते हैं और क्या। तो क्या कहना चाहिए, गुजर बसर कैसे हो रहा है? गुजर बसर बहुत मुश्किल है, हम बता नहीं सकते। मैंने बताया ना, सफ़ेद पोश है हम। नहीं, मिडिल क्लास आज जो गरीब ही है, मैं नहीं समझती आज के दौर में मिडिल क्लास आप अमीर है। यकीन करें, बिजली का बिल भरते हैं, गैस के बिल के पैसे नहीं होते। ऐसे ही है। बिल भरते हैं, घर के बच्चों के राशन के, बच्चों के फीसें भरे, घर का राशन लें, क्या करें हम? बताएं कहाँ जाएं? बताएं किस तरफ जाएं? हमारे पास रास्ता नहीं है, हम कहीं जाएं। बस हम बहुत मजबूर हैं। हुक्मरान ही रहम खाएं हम। आप मेहरबानी करें बस। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ हमने बात की, हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, मज़ीद और भी लोग मौजूद हैं, एक इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से आप? क्या कहना चाहेंगे इस टाइम, अगर सिचुएशन देखें आवाम की, आवाम आगे रो के डलवा के जा रही है मेरे ख्याल से पेट्रोल। आप लोग भी बेबस हैं, मजबूर हैं, आप लोग भी हैरान हैं, ये कभी कितना पेट्रोल हो रहा है, कभी कितना हो रहा है। हर हफ्ते बाद तो मेरे ख्याल से कीमतें बदल रही हैं। हर हफ्ते क्या तवक्को रखते हैं कि मज़ीद कीमतें बढ़ेंगी या गिरेंगी?
बढ़ रही भी हैं, कीमतें दे रही भी हैं, आगे आगे अगर प्रिडिक्शन आपसे लें तो क्या समझते हैं, मजीद बढ़ेंगी कीमतें? आधे बढ़ रही हैं जो हालात लग रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? आपका तो यहाँ काम है, कितने हफ्तों से देख रहे हैं कि पेट्रोल में उतार चढ़ाव आ रहा है? काफ़ी टाइम से, पिछले 2-3 मंथ से ही है ऊपर नीचे पेट्रोल के रेट से, लेकिन कुछ समझ नहीं है कस्टमर का किस तरफ। आवाम का क्या रद्द अमल है? आवाम का यही रद्द अमल है, आवाम छोटे लेवल पे तो ख़त्म हो गई है, वो तो फ्यूल नहीं डल पाते, मतलब वो पैदल ही चलना सर्वाइव कर रहे हैं, वो इस तरह सर्वाइव। बाकी बड़े आपको लगता है कि पेट्रोल चाहे ज़्यादा हो या कम हो, आवाम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आवाम मजबूर है, आवाम में हर हालत में पेट्रोल डलवाने के लिए आना है? ऐसे ही है, आवाम खुद, जो आवाम के कम्युनिट्स हैं वो यही कहते हैं कि अगर 1000 तक भी पर लीटर हो जाए तो हम फिर भी डलवाएं। मतलब आपसे मैं ये सवाल नहीं कर सकती कि कारोबार मदम है या सही है, क्योंकि कारोबार ठीक ही चल रहा है पेट्रोल वालों का। बिल्कुल, बस हर सूरत में जो है आवाम ने पेट्रोल फ्यूल डलवाना तो है। चाहिए ही चाहिए। क्या लगता है कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में पेट्रोल मजीद बढ़ेगा या गिरेगा? उम्मीद यही है कि कम होगा, लेकिन लग नहीं रहा है ऐसा, लग नहीं रहा, लग ऐसे रहा है कि मजीद बढ़ेगा। उम्मीद यही है कम होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तो कारोबार बेहतर होंगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कुछ और गाहक भी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? कितने का पेट्रोल डलवाने आए हैं? 300 का। 300 का पेट्रोल, मुझे लगता है जहाँ जाने वहाँ तक भी पूरा नहीं होने वाला, जो हालात बने हुए हैं। पता है पेट्रोल की कीमत कितनी? 399 तक जा पहुँची है। पता है। क्या क्या लगता है जो मुल्क में हो रहा है, क्या बनेगा गरीब इंसान का? गरीब इंसान कैसे सर्वाइव करेगा? ये इनका नहीं कुछ हो सकता, महंगाई पे महंगाई हो जा रही है बार बार। हर चीज़ पेट्रोल की वजह से महंगी हो रही है। क्या काम करते हैं आप? पेट्रोल नीचे, हमारा अपना कारोबार है कपड़े का। अच्छा, तो कैसे गुजर बसर हो रहा है? जो पहले मज़ा था कारोबार में, वैसा मज़ा आ रहा है या डाउन ही हो रहा है? नहीं, डाउन ही है कारोबार सारे बंद हो ठप रहे हुए हैं। पड़े हैं। ईद का पहले मौका था, अब दोबारा ईद आने लगी है, तो मेरे ख्याल से ईद के लिए तो जो कपड़े वाले हैं उनका कारोबार अरूज पे होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, कारोबार की क्या सिचुएशन है ईद को हवाले से देखते हुए? बस डाउन ही है कारोबार। मतलब ईद का होते हुए भी कोई कारोबार में मज़ा नहीं आ रहा, काम ही नहीं है, आवाम ही नहीं है। ना आवाम। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी शुक्र। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया बहुत ज़्यादा, अजाब 300 बनाया हुआ है 99 तक हुकूमत पहुंच ने। गया। जी, गरीबों का खून चूस रहे हैं और क्या कर रहे हैं बताओ, जी। क्या कहें जी। हम तो बोल भी नहीं सकते। बोल भी नहीं तो कौन सा सुन लेते हैं? कौन सा सुन लेते हैं, करनी गरीब अपनी आवाम मर्जी है हर सूरत रो में। रही है बेचारी, और क्या कर रहे हैं। आपको लगता है नहीं कि मजीद हालात ख़राब होंगे और आगे मजीद पेट्रोल जो है 600 हालात तक जाएगा? ख़राब भी होंगे, चोरी चकारी बढ़ेंगी, डकैतियाँ बढ़ेंगी, एक दूसरे को मारेंगे, लड़ेंगे, और क्या करेंगे बताओ। कहाँ और देख- हुकूमत के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो मारती भी साथ है, रोने भी नहीं देती। सही यही- बात यही है। बात है। क्या काम करते हैं आप? मेरा गोली टाफी का काम है, बिस्कुट का। कैसे गुजर बसर हो रहा है इस महंगाई के दौर में? बाजी गुजारा हो रहा है, और क्या आज के बताएं। दौर में गरीब इंसान बस पर्दा रख के बैठा है, जिस तरह से बस गुजर रही है, बस सफ़ेद गुजर पोश जाए। ना मांग सकता है किसी से, ना ही उसको कोई देता है। बिल्कुल ऐसा ही वो है। ऐसी बात हुई पड़ी है, सारे कर्जों के नीचे आए पड़े हैं, उससे पकड़ के उसको दे दिए, उससे पकड़ के उसको दे दिए। पूरी ये नहीं हो हालात। पा रही, पूरी नहीं ख्वाहिशात हो तो इस दौर में पूरी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं अब हो इंसान ख्वाहिशात मार देगा अपनी भी और और बच्चों की भी। फीसें नहीं भरी जा रही स्कूलों की, और मैडम फीसें क्या भी इस बताएं। टाइम 30-40 हज़ार से कम बच्चे की फीस नहीं है। बिल्कुल ऐसी हुई पड़ी। पता नहीं क्या ये तो बनेगा आवाम इस को मुल्क चाहिए, का, पता गरीबों नहीं को क्या चाहिए। बनेगा। जी जी। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? जी, सर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा 399 बहुत तक है। जुल्म किया है इन्होंने, देखे गरीब आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल कर दी है। इन्हें चाहिए था बंदे को वैसे मार दे, गोलियां मार दो। ये ऐसे मार ही रहे हैं, हम निकल नहीं सकते। ये हम जरा सिसक के मारेंगे देखिए, आराम अगर आराम से। हम स्ट्राइक करेंगे, एहतजाज करेंगे ना, तो उस पर हमें उठा लेते हैं। अब यहाँ क्या कौन बोले, जो बोलता है उसको कहते हैं जी ये उसके साथ है, ये उसके साथ है। ये जो जुल्म हो रहा है इसके साथ तो कुछ देखो, तो ये जुल्म है एक किस्म का। ये हुकूमत को चाहिए कम करना चाहिए पेट्रोल, हर चीज़ महंगी हो रही है, इसके साथ हर चीज़ ख़राब। गरीब आदमी कहाँ से ये पूरी करे, और हम ये कम चला रहे हैं, हम मेट्रो में जा रहे हैं या पैदल साइकिल चलाते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा मुझे लगता है अब ये पैदल आना पड़ेगा, पैदल आना पड़ेगा। लग रहे हैं ये हालात बनने वाले ऐसे ही हैं। हालात है। हुकूमत को चाहिए जी ये थोड़ा सा ना इसको पेट्रोल कम करे, पूरी दुनिया में रेट्स कम है तो पाकिस्तान में भी कम होना आप क्या चाहिए। काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम तो हूँ। अच्छा गुजर बसर हो रहा है? अगर एक मिडिल बहुत क्लास मुश्किल है, तबके से बहुत पूछा मुश्किल जाए। बहुत मुश्किल है। बच्चों के अब जो फीसें हैं वो ज़्यादा हैं, स्कूल रिक्शों के किराए बढ़ गए हैं, उन्होंने छोड़ना आना जाना, तो वो हर चीज़ महंगाई से ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, शुक्रिया आपका।
नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने आज बात की आवाम के साथ। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स भी मौजूद थे, चिंची रिक्शे वाले मौजूद थे, कुछ जो उनके साथ सवारी वाले आए हुए थे वो भी मौजूद थे। जैसे पहले एक शान होती थी रिक्शे की कि रिक्शा भरा हुआ होता था, 6 सीटों पे फुल होती थी सीट्स, लेकिन आज के दौर में ना मुझे वो हालात देख नहीं रहे महंगाई की वजह से और पेट्रोल के बढ़ने की वजह से। सवारी बहुत कम है, एक बंदा दिख रहा है, एक बंदा अगर मिलता है तो वो इंतज़ार करता है कि बाकी जब तक 5 और नहीं आते तो मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा। जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं वो अलग परेशानी का शिकार हैं। पेट्रोल पंप पे मौजूद थी, यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए आवाम आ रहे हैं। भीड़ वैसे ही है जैसे थी, क्योंकि पेट्रोल जो है वो किसी सूरत बंद तो होने नहीं वाला। ये ज़रूरत है, ज़िंदगी है, पेट्रोल के बगैर जो है वो गुजारा भी नहीं है और आप जो है सफ़र भी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि मरीम नवाज़ जो है वो आवाम पर रहम नहीं खा रही। मरीम नवाज़ ने एक माँ का रुतबा दिया, बोला कि मैं माँ हूँ और मैं आवाम का ख्याल रखूँगी। और साथ ही शहबाज शरीफ की बात करें तो जिन्होंने कहा था कि मैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाता हूँ तो अपने दिल पे पत्थर रख कर बढ़ाता हूँ। तो अब बराए करम वो जो पत्थर आवाम पे डाल दिया उसको उठा के साइड पे रखें और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें, क्योंकि पेट्रोल के बढ़ने से हर चीज़ ही महंगी हो जाती है। तो आवाम जो है वो बेचारी फिस जाएगी अगर ये हालात रह गए। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त है। अल्लाह निगहबान।